हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं मैथ। और जो मैथ का हम चैप्टर करेंगे वो है घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। इससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में किया था, कभी भी किसी संख्या का अगर वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल पूछें तो बिल्कुल एग्जाम के अंदर कम समय में कैसे सोल्व करेंगे वो अच्छे से वहाँ पे किया है। और बिल्कुल वर्ग या घनमूल 2-3 मेथड से किया है, ताकि अगर आपको जो भी अच्छा मेथड लगे उससे आप एग्ज़ाम में कम समय में कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में बिल्कुल ही किसी प्रकार का एग्ज़ाम अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद करेंगे घन से, फिर उन दोनों का मिक्सचर। बिल्कुल हम क्लास को 0 लेवल से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो आइए, जैसे वर्ग का और घन का मैंने आपको बताया था, किसी संख्या वर्ग निकालना तो उसी संख्या की 2 बार गुणा, अगर घन निकालना तो उसी संख्या की 3 बार गुणा। तो जैसे वर्ग निकालना है 5 का, तो अब क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। वर्ग का मतलब क्या, 5 का तो उसी संख्या की 2 बार गुणा, तो 25। अगर घन पूछे तो उसी संख्या का 5 का मतलब 3 बार गुणा, तो क्या आएगा 125, है ना। अब देखो क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। तो मैंने बहुत सारे क्या है 2-3 मेथड बताए थे वर्ग निकालने के, और बिल्कुल ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। इस मेथड से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर तो आपको बिल्कुल याद है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 30 तक घन स्क्वायर या फिर घन आपने अच्छे से याद करना, और घन को 1 से 20 तक बताया था, ताकि आपको क्वेश्चन में और ज़्यादा कम समय लगे। तो इसी प्रकार 24 है, तो 24 को मैंने बताया था। 24 में क्या है कि 2 मेथड बताए, 3 मेथड। लास्ट वाले का स्क्वायर करो और इसका लास्ट डिजिट लिख लो, लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का क्या करो, गुणा करो और 2 से गुणा करो। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का ये 1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का इकाई अंक लिख दिया, बचा 1। अब इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 और 1 कितना है 5। ये मैंने वहाँ पे मेथड बताया था। एक मेथड बताया था मैंने 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 4, और फिर b का स्क्वायर। अब 4 चौके 16, इसका 6 लिख लिया। उसके 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का क्या है 7 लिख लिया। 1 इधर कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5। ये मेथड क्या है, कितने लंबे समय कितनी भी संख्या है पूछ लो, उसके अकॉर्डिंग के आप सोल्व कर सकते हैं। तो 576 कैसे भी आप क्या, ये क्लास में अच्छे से करवा रखा। प्रैक्टिस अगर वहाँ पे क्लास देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद 35 है। 35 का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आए तो सबसे पहले लास्ट वाले का क्या करना है, 25 का स्क्वायर हो गया 5 का 25। 3 के बाद संख्या आती है 4, उसकी गुणा, तो कितनी होती है 12। तो 12 25 क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। ऐसे ही 52 है। 52 का मैंने बताया था 50 से कितनी ज़्यादा है, 52 50 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 डिजिट में लिख लेंगे हमें 04। अब जितनी ज़्यादा है वो क्या करेंगे 25 में जोड़ेंगे। 25 में जितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा 2 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 और 04 ये लिख लिया, 27 04 क्या है इसका आंसर है। आप ऐसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ऐसे 99 है। 99 का मैंने 99 का बताया था, जब भी कभी भी 99 999 या कितने भी टाइम 9 का स्क्वायर पूछ ले, उसका एक तो फार्मूला मैंने बताया था 81। तो इधर क्या छोटा और इधर क्या है बड़ा। ऐसे अगर 999 पूछ ले तो 999 में क्या आ जाएगा, इधर 99, उसके बाद 8001, ऐसे, है ना। ये अच्छे से आपको बताया है ताकि आपको एग्जाम में कम समय लगे। उसके बाद अगर बात करें, एक दूसरा फॉर्मूला क्या है 99 का,
100 के अकॉर्डिंग 99 100 से कितना कम है 100, ये किसके नियर अबाउट 100, 100 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, जितना कम है वही 99 में आप क्या करोगे घटा दोगे, घटाओगे तो कितना 98, तो कितना आ जाएगा 98, यही तो निकला था। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट जब 999 4 टाइम 9 5 टाइम 10 टाइम या 15 17 89 टाइम आए तो फिर ये फार्मूला टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर क्या है इसके बेस पे। ठीक है, उसके बाद 102 है। 102 को मैंने बताया है कि कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 डिजिट में 2 4, जितना ज़्यादा इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 104, ये क्या है इसका फार्मूला है। उसके बाद मैंने बताया था जैसे 201 से लेके 209 तक, ऐसे 301 से 300, 300 401 से 409, ऐसे 601 से 609, ऐसे ही 901 से लेके 900 तक। मतलब क्या है, तीन संख्याओं में जब बीच में जीरो आए, तीन संख्याओं के बीच में जब जीरो आए, दो संख्याओं के बीच में जीरो आए, वो कि 3 डिजिट वाली, जब भी 3 डिजिट में अगर बीच वाली संख्या जीरो हो, वो कौन कौन सी संख्या होती है, 201 से लेके 209, 301 से 309, 401 से 409, ऐसे ही 9 लेके 405, 600, 700, 800, 901 से 909 तक। तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, जब 200 वाले सीरीज 2 से गुणा, 300 वाली 3 से गुणा, 400 वाली 4 से, 500 वाली 5 से, 600 वाली 6 से। 302 है, 302 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर लिया 04। अब जितना ज़्यादा है इसमें ऐड करो तो कितना हो गया 306। 306 को किससे गुणा करोगे 3 से, 3 6 के 18, 0 के 0 तो 18, 3 3 9, सॉरी कितना है ये 302 है, ठीक है। तो 300 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4 हो जाएगा, ये देखो कितना हुआ 4 हुआ। अब देखो इसकी ये 2 2 जोड़ेंगे इसमें, 304 हो गया, 3 चौके 12, अब 3 0 0 तो 12 का 12, 3 3 9 912, तो क्या हो जाएगा 912 और ये 04, ये क्या है आपका राइट आंसर है। जैसे 800 देख लो, 800 में क्या 800 गुणा करेंगे तो 804 है, 804 को आप सबसे पहले जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर हो गया, 2 डिजिट में आ गया, ऑलरेडी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 808। 808 में 800 की सीरीज तो 8 से गुणा, तो 8 8 64 का 4, 0 की 0 तो 8 0 0, तो 64 का 64, तो 6 का 6, 8 8 64, तो 64 64 और लास्ट में क्या है ये 16, यही क्या है इसका आंसर है। ऐसे क्या है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसके अकॉर्डिंग एक बार हमने क्या है रिवाइज कर लिया ही कैसे क्या स्क्वायर निकालना है। उसके बाद अगर देखिए इसमें अगर हम बात करें 49 की, 49 का स्क्वायर निकालना है तो 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का क्या 0 1, 50 से जितना कम है 25 में से घटा दें, 25 में 50 कितना कम है 1 कम है, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 24 0 क्या है इसका ये राइट आंसर। ऐसे क्या है हमने वहाँ पे सोल्व करना सीखा था। अब देखो कि इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे, ये बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। देखो 4 का वर्गमूल का मतलब ये 4, इस 4 को हम क्या है इसका क्या आता है 2, अगर थोड़ा सोचें तो इसको क्या कर सकते हैं आप ऐसे, तो 4 इसको 2 से भाग करेंगे तो मतलब क्या है 2 गुणा 2, तो इसका यही तो मतलब है जब भी कोई सेम नंबर डबल टाइम आए तो उसको क्या लिख रहे हैं, डबल टाइम आए तो उसको क्या है 1 लिख लेते हैं, मतलब ये किसका है 2 का है। अगर मान के चलो 2 4 टाइम आया तो फिर क्या करोगे 2 2 का जोड़ा बना लो, इसका 2 और इसका 2, इनकी आपस में गुणा तो क्या है 4। देखो जैसे 16 है, 16 को हम क्या करेंगे 2 से 8 4 और ये 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिया। अब इनका 2 2 जोड़ा तो क्या है ये 4 का स्क्वायर है। आप ऐसे क्या है वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसे संख्याओं का क्या है वर्गमूल निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है इसका जोड़ा तो कितने पे जाएगा, ये 1 पे गया 2 पे, ऐसे 16 16 तो 4 आ जाएगा, है ना। इस हिसाब से भी क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बट ये आसान रहेगा मेथड, उसमें क्या टाइम लगेगा। आगे क्वेश्चन है जैसे 2401 है, क्या है 2401 है, ये किसका स्क्वायर है। देखो तो सिंपल संख्या ही थी, अगर ये पूछ ले तो सबसे पहले आपने याद रखना है जब भी, अब तो सिंपल पूछ लिया, अगर ऑप्शन में आता 2401 2402 2403 2404
तो उसके बेस पे फिर कैसे सोल्व करते हैं, वो सारे के सारे धीरे 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 हम क्या बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखो देखो इसमें सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, ये रूट निकालना किसका है, ठीक है ना। तो 2 डिजिट उठाओ, एक किसके स्केयर में आता है, 9 का स्केयर में 81 का इकाई अंक भी क्या आता है, 1 आता है, और 1 का स्केयर में भी इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। या तो क्या होगा 9 होगा या क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि जो 2 और 4 ये किसके नियरेस्ट स्केयर बन रहा है, हमने क्या है या तो बिल्कुल इक्वल बराबर हो वो वाला लेना या उससे कम वाला ज़्यादा वाला लेना। तो 5 5 25 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 का स्केयर तो लेना नहीं है, तो बचा किसका 4 का, तो 4 का स्केयर ये है। अब आप देखो ये जो सपोज करो 41 की जगह 40 लो, 40 का स्केयर हमें पता है चौक चौक 1600 है, 1600 और 2400 के बीच में क्या है लगभग 800 का डिफरेंस है। और क्या है तो इसका मतलब 40 तो हो नहीं सकता, 800 का डिफरेंस, 40 और 41 में कितना डिफरेंस 100 200 का, तो ये तो हो नहीं सकता संख्या, तो संख्या कौन सी होगी ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा कि 50 का स्केयर 25 होता है, 25 ये कितना कम है 99 कम है, इसका मतलब ये 49 होगा, 41 से नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए जब ऐसे 9801 आया है, क्या आया 9801, इसका लास्ट क्या आएगा तो 9 आएगा, ये 1 आएगा। अब जो 198 है ये किसका स्केयर है, 10 का स्केयर 100 तब वो तो लेना नहीं, या तो होगा 99 या होगा 91। अब देखो हम आपने याद रखना है 99 100 से कितना कम है, 100 का स्केयर लगभग कितना होता है 10,000 समथिंग है, ये 90 का क्या होता है 8100। अब ये क्या है 9800, 8100 कितने ज़्यादा है, लगभग बहुत ज़्यादा है, तो 8100 किसका 90 का, तो 91 का भी क्या है 81 के नियर अबाउट होगा, 81 82 83 के नियर अबाउट होगा, बट संख्या क्या है 9800 है, तो इसका मतलब 9000 है, ये क्या 8000 समथिंग है, तो ये क्या होगा 99 क्या आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्या आपने ये सारा मैंने क्या है अच्छे से आपको लास्ट क्लास में समझाया था, सॉरी। उसके बाद ये था हमने क्या है छोटी छोटी संख्याओं का रूट। जब पॉइंटे में आए तो पॉइंटों में हमने कैसे सोल्व करना है वो देखिए, पॉइंटों में कैसे सोल्व करना है उसको हम अच्छे से यहाँ करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा क्या किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग ना हो। अब देखो जैसे ही आपने क्या आपका क्या है 81, मैंने बताया था लास्ट वाले 2 डिजिट देखने और उसका एक जो भी डिजिट का रूट बनेगा वो क्या है एक में एक लिखना पड़ेगा, उसका 1 नंबर लिखना पड़ेगा। ये क्या 2 डिजिट है 81 हमें पता है कि इसका है 9 का, और 81 का हमने एक डिजिट में 9 लिख लिया, मतलब क्या है इसको क्या करेंगे 0.9 और 0.9 है ना, तो यही तो 81, तो 0.81 तो यही तो है, इसका क्या है 0.09। बट अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सीधा सा सही हिसाब है क्या है 81 को आप क्या करोगे, सॉरी 81 को आप क्या करोगे, इसको इसके पॉइंट को ख़त्म कर लो तो नीचे क्या लगा दी 0। 81 का हमने पता क्या 9 है और 100 का हमने पता क्या है 10 है। अब इसको 10 को ख़त्म करने के लिए क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। आप ऐसे भी क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम 0.005 0.0025, अब 25 है, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट बाद है 4, तो हम क्या लगा देंगे 4 0 लगा देंगे, 10,000 हो गया। अब उसके बाद 25 किसका बनता है 5 का, और ये किसका बनेगा 100 का, और डिवाइड। अब इस 100 को पॉइंट में ख़त्म करेंगे तो कितने स्थान के बाद पॉइंट लगे 2 स्थान के बाद, तो 5 तो ऑलरेडी है, 1 लगा देंगे 0, और उसके बाद ही क्या है ये 0.05 क्या है इसका रूट है। समझ में आया। अब 121 की बात करें, 121 आपको याद है 121 किसका बनता है 11 का बनता है, तो 121 और कितने हैं लास्ट में डिजिट है 4, 0 लगा देंगे नीचे 0.4 के बाद है ना। तो अब ये कितना है 11 और इसका क्या लगा देंगे 100। अब आपने डिजिट कितने पॉइंट कितने अक्षर के नंबर के बाद लगाना है, 2 के बाद 1 लिख लिया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 0.11 क्या इसका राइट आंसर है। या इसके बेस पे देखो ये किसके 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 25 किसका बनता है 5 का, और 0 किसका 0 का, और पॉइंट का पॉइंट। या फिर 121 किसका बनता है, इसमें देखो 1 किसका बनता है 21, 2 डिजिट उठाओ 21 में 1 या तो 9 में आएगा या 1 में आएगा, बट ये 1 किसका स्केयर बनता है 1 का बनता है। अब 19 तो हो नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 400 समथिंग, 20 का 400 होता है, तो किसका बचा 11 का, और पॉइंट का पॉइंट। बट आप इस बेस पे भी कर सकते हैं, इस बेस पे भी, इच्छा आपकी है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है
पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 6। और 441 आपको पता है किसका है, 21 का। कैसे, या तो 9 होगा या क्या होगा, 1 होगा। और जो 2 का स्क्वायर है वो क्या है, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो अब देखो 29, 30 का 900 बनता है, 400 से क्या डबल, ये तो हो नहीं सकता, क्या बचा 21। तो मतलब क्या है, 441 का क्या है 21, और 400 ये डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 100, 1 के बाद 6 जीरो लगा दी। अब 6 इसमें क्या है, 1 जीरो, इसकी 2 जीरो की फिर 1 जीरो, क्योंकि रूट निकाल रहे हैं ना सभी का, क्या निकाल रहे हैं, रूट। क्या निकाल रहे हैं, रूट, यही तो है ना रूट ऐसे। तो अब इसकी क्या लगा देंगे, 1 जीरो। अब देखो ये 1 2 3, तो पॉइंट कितने बाद, 1 2 और ये 0 और फिर ये और ये क्या है आपका, इसका वर्गमूल है। क्या है, इसका वर्गमूल है। समझ में आया। अब देखो 174 क्या है, 174 24। अब ये जो आपका आचार है, इसका जो किसी का स्क्वायर का लास्ट इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। या तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और या फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। या तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, या क्या होगा, 2 होगा। या तो 8 होगा या फिर 2 होगा, 8 होगा या फिर 2 होगा। तो या तो 8 लिख लो या 2 लिख लो। अब बचा जो 174 है जो आपका, इस 24 का इकाई अंक क्या है, तो 8 होगा या 2 होगा, क्योंकि 8 8 64 का इकाई अंक 4 होता है, 2 2 4 इकाई अंक 4 होता है। बचा 174 किसका नियरेस्ट क्या स्क्वायर है। तो अगर बात करें 14 का 196 क्या है, ज़्यादा हो चुका है। तो किसका 13 का 169, कम वाला लेना है इक्वल वाला लेना है, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप यहाँ आए, ये दोनों है। अब इसमें आपने कैसे जाए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। 132 के नियरेस्ट क्या होता है, 130, 13 13 169, तो 900, मतलब 16 900 और ये 17 400। ठीक है। अगर बात करें 140, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 19 600। तो ये देखो ये 17 इधर 2000 के समथिंग और इधर की है सिर्फ 700 800 के समथिंग है ना। तो कौन सा नियरेस्ट है, 132 वाला क्या आपका नियरेस्ट हो, क्योंकि 130 के नज़दीक 132, तो 132 वाला। ये 16 900, ये 17 400 है, लगभग 400 कितना है, 500 ज़्यादा है, तो लगभग 132 हो सकता है। 19 600 में और 17 में लगभग 2000 का डिफरेंस है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे क्या आपने ये नियरेस्ट देखना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर है वो याद रखिए, तो आपको आसानी रहेगी। समझ में आया। ऐसे क्या आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ लो और करने के बाद 2 2 का फैक्टर लेते जाओ, जो आगा आपका वो आंसर होगा। आइए अब करते हैं थोड़ा सा इससे अलग टाइप से क्वेश्चन है। अब देखो जैसे ये 1 1 1 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब इसमें करते रहो, स्क्वायर करते रहो, क्या जरूरी थोड़ी है। जब हमने अच्छे से इसको क्या समझा है, इसकी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यही है, जब भी 1 11 या 11 या जो भी 11 1 1 या 4 टाइम आए या 6 टाइम या 7 टाइम, कितने टाइम आए, तो इसकी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, जब भी ट्रिपल या डबल 1 आए, डबल 1 तो आपको याद 121 है ना। तो जब ऐसी आए तो कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद 2 1, ऐसे ही ये कितने 4 टाइम है, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1। अगर 5 टाइम आए तो फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कितना 5 टाइम आए, उसके बाद फिर उल्टा 4 3 2 1। ये क्या है, इसका क्या है, बढ़ते जाओ, जितने हैं लिखो, उसके बाद घटते जाओ। अगर यहाँ 10 टाइम आया, 1 से लेके 10 तक लिखो, फिर उसके बाद 9 से लेके 1 तक लिख दो। समझ में आया। अब हमारा क्या 4 टाइम पूछा है, तो क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ सीरीज में, सिर्फ सी ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन ये है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाए जाओ। यूनिट डिजिट में क्या, सभी में 1 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आपका यूनिट डिजिट फेल है, क्या है आपका ये फेल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे 999 है। तो मैंने आपको भी पीछे बताया था, जब भी 90 हो या 91
ट्रिपल 9 का स्केयर हो या 4 टाइम 9 का स्केयर हो तो कैसे करोगे। हमने क्या जरूरत है यूनिट डिजिट लगाने की, जब इसका सीधा ही फार्मूला है, ये याद रखो बस। जब भी 99 का स्केयर आए तो फिर क्या बताया मैंने, एक 9 का हम क्या करेंगे, स्केयर लगा देंगे, जितने इसको छोड़ के जितने 9 बचे हैं उनका क्या है, इन दोनों के बीच में उतना स्पेस और उन दोनों के बीच में स्पेस। अब 9 1 से छोटा क्या होता है 0, और 8 से बड़ा क्या होता है 9। यही तो क्या इसका आंसर है। अब जैसे ट्रिपल टाइम 9 आए तो उसमें कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक 9 का हमने क्या कर दिया, लिख लिया। अब एक 9 का यूज़ हो चुका है, 2 9 बची हैं, तो यहाँ पे क्या 2 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे क्या 8 से बड़ा 9, 8 से बड़ा 9, ये 2 टाइम या ऐसे। अब 4 टाइम है, देखो 4 टाइम में क्या करेंगे, 1 टाइम तो हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, 81 होता है इसका स्केयर। अब 3 टाइम क्या लगाओगे, यहाँ पे 0 0 0, 9 से बड़ा 3 टाइम क्या है 9 9 9, आपका क्या है ये राइट आंसर। तो इसमें पूछा गया ट्रिपल 9 का क्या है 99800, 99800 क्या, सी ऑप्शन राइट हमारा। अगर आप यूनिट डिजिट देखते रहोगे, यूनिट डिजिट में तो सभी में क्या है, ऐसे फेल हो जाओगे। जो कम समय लगता है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करें। आसान है, बिल्कुल भूलने वाली ट्रिक नहीं है, याद रखिए। आप इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार के एग्जाम के लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए जैसे इसमें 4 टाइम मैंने बताया था, जब भी 6 आए या ट्रिपल टाइम 6 आए या 4 टाइम या कितने टाइम 6 आए तो उसका क्या है 36 है, तो एक 6 लीजिए तो 6 6 36, 36 से 6 से छोटा कितने बचा, एक, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 4, आपका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद देखो इसमें पूछा है 4 टाइम, इसमें देखो इसमें क्या है 6 6 36 बच्चे कितने, 2 1 2 और 1 और 2, 6 से छोटा क्या होता है 5 और इससे बड़ा क्या होता है 4, राइट। अब देखो ये कितना, इसका यही पूछा ना। अब देखो समझ में आया। अब इसमें क्या 6 6 36, अब कितने टाइम बचा है, 3 टाइम, 3 से 4 बड़ा है, 6 से छोटा 5, यही तो आपका क्या 444 35 556, 444 35 556 हमारा देवसेना डी ऑप्शन राइट है। ये ऐसे क्या है, इसकी ट्रिक्स हैं, रूल हैं, ये याद रखिए ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में 2-3 सेकंड में सोल्व हो जाए। इसी प्रकार अगर मैंने बताया था आपको 33 का स्केयर हो या 333 या फिर 4 टाइम 5 टाइम आए, तो देखो इसमें 4 टाइम आया, जैसे 3 3 या 9 9 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो 3 का स्केयर 9 होता है, ऐसे लिख लिया, 1 का यूज कर लिया, बचा 1। 8 से छोटा क्या होता है, 9 से छोटा क्या होता है 8 और 0 से बड़ा क्या होता है, ये इसका क्या है राइट आंसर है। इसी प्रकार 1 3 का हमने क्या कर लिया 0, 3 का स्केयर 9। अब देखो यहाँ 2 बची हैं, 2 इधर लिखो, इधर क्या आएगा 8, इधर क्या आएगा 8, इधर क्या आएगा 1 और इधर क्या आएगा 1। इसी प्रकार इसका पूछा है, तो देखो तो सबसे पहले 0 9 लिख लिया। अब 4 टाइम, तो 4 टाइम मतलब यहाँ पे क्या 4 टाइम 8 लिखेंगे और इस साइड 4 टाइम क्या लिखेंगे 1। अब देखो 4 टाइम 1 किस में है, इसमें है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए। ऐसे हमने क्या क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो लास्ट क्लास में हमने यही इसी के बारे में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन कैसे कैसे, तो कैसे कैसे कौन सी संख्याओं का वर्ग होता है, कैसे कैसे कौन सी संख्याओं का वर्गमूल होता है। इसके बेस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बिल्कुल बहुत कम समय में सोल्व करते हैं। अब देखो इधर देखो आप, जैसे क्या है आपका 32,767 का स्केयर है। इसमें आप देखो 2-3 तरीके से आप क्या है इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हम क्या है एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे। तो 32,767 में सिर्फ 7 इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, और स्केयर का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, स्केयर का मतलब यही संख्या सेम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका इकाई अंक ये है और उसका इकाई अंक भी क्या होगा 7 होगा। इनका स्केयर करेंगे क्या होगा 49, और 49 का इकाई अंक क्या है 9। 9 सिर्फ क्या है, सिर्फ एक संख्या में है, इसका मतलब हमारा क्या है ये ऑप्शन राइट है ए। एक तो तरीका आपका ये, या आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है क्या, एक तो ध्यान रखना है जब भी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हमेशा लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट। याद रखिए वो कौन कौन से होते हैं, 0 1, उसके बाद 4 5 6 और उसके बाद 9। ये आपने नोट रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हमेशा उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इनके अलावा अगर इकाई का अंक और कोई आए तो मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो आपने इतना टाइम या 5-6 सेकंड लगाई, अगर आपने ये सिर्फ ये याद थे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट 1 4 0 1 4 5 6 9 हो तो वो पूर्ण संख्या है। तो इसमें देखो सिर्फ इसके अंदर 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, 9 है। 9 सिर्फ क्या है, इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ना इसमें 1 है, ना 4 है, ना 0 है, ना 6 है, ना 5 है। तो इसका मतलब आपका क्या है, सिर्फ 2 सेकंड में आप क्लिक कर सकते हो अगर आपने ये ट्रिक याद हो, ये बड़ा रूल याद हो। तो याद रखिए जब भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 में से आए तो वो क्या आपका राइट आंसर है। ये भी नहीं सोल्व कर सकते, बट ये नहीं याद तो आप लास्ट यूनिट से भी उठा सकते हैं, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन अगर आए, जैसे इसमें क्या, अगर ओनली 43 का स्क्वायर निकालना होता, 43 का स्क्वायर निकालना होता तो इसको क्या है, आपने 43 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या, लास्ट डिजिट 9 और 3 3 की गुणा करो तो मतलब लास्ट में इकाई अंक 9 आएगा, ठीक है। बट अब क्या है, इसका स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर करने के बाद उनकी फिर क्या है, गुणा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका लास्ट यूनिट क्या आया, 9 आया, और तो इसका भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो क्या गया, 81, और इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट है। देखो इधर कम से कम 6 सेकंड लग गया ना। तो बट अगर हमें ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला रूल याद है कि किसी संख्या का 0 1 4 6 9 आए तो 0 1 4 6 9 4 6 9 है ही नहीं, सिर्फ क्या 1 है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल देखते ही हम क्या है ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ऐसे क्या है धीरे धीरे बढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। अब देखो 126 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर में आपने सिर्फ एक याद रखना है, 126 का स्क्वायर है, 126 का स्क्वायर में लास्ट को उठाओ, 6 की गुणा 6 से करो, 36, 36 का हमेशा क्या है, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। क्योंकि आपने एक और याद रखना है, 2 का स्क्वायर हमेशा 4 होता है और 8 का स्क्वायर हमेशा इकाई अंक 4 होता है। एक तो ये, उसके बाद 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का इकाई अंक भी क्या होता है, ये होता है। इनके अलावा जो संख्याएं बची है, 3 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर हो या 6 का स्क्वायर हो या 5 का स्क्वायर हो, उनका स्क्वायर करने के बाद भी संख्या क्या आएगी, इकाई अंक वही आएगी। 4 का कितनी बार स्क्वायर कर लो तो संख्या 4 आएगी, 5 का कर लो 5 आएगी, 6 का कर लो तो 6 आएगी। इनके अलावा ये आपने याद रखना है। अब देखो इसमें इकाई का अंक 6 है, कहीं सिर्फ एक संख्या, आपने क्या है ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बट उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 4 6 0 1, उसके बाद 4 5 6 और 9 में कि सिर्फ क्या 6 इसमें है, बाकी किसी में है ही नहीं है। तो ये क्या आपका राइट ऑप्शन है। बट इसको आप ऐसे भी नहीं कर सकते, तो आप क्या है इस तरीके से भी कर सकते हो, वही ए का स्क्वायर ए बी, फिर ए बी सी, फिर बी सी, फिर सी स्क्वायर, ऐसे है ना। इस तरीके से सोल्व, जुड़ते नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना जब हमें हमारा डायरेक्ट आंखों के सामने आंसर पड़ा है। उसके बाद देखो 112 का स्क्वायर। अब 112 का स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर में अगर आप सबसे पहले तो लास्ट यूनिट 2 उठाओगे, 2 की स्क्वायर निकालना, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ट्रिक फेल हो जाती है, 4 क्या है, सभी में है। क्या है, 4 सभी में है। एक मैंने आपको अभी पीछे एक टॉपिक करवाया था, डिजिटल सम, जिसको अंकीय योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकीय योग। अंकीय योग के अनुसार भी अगर आप देखो तो इसका अंकीय योग के अकॉर्डिंग आप ऐसे इसको भी, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप अंकीय योग के अकॉर्डिंग करो तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अंकीय योग में देखो 126 आपका, और इधर भी क्या होगा, 126 होगा। 6 और 3 9, और 6 और 3 9, निम्न 81, 81 का 9, 9 का मतलब क्या है, अंकीय योग या तो 9 होगा या 0। तो इसमें देख लो
7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका 5, 8 और 1 9, 7 7 14 और 5 19, 19 का इसका क्या आएगा 2, इसका क्या 8 और 1 9, तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, इसका भी क्या है 2। सिर्फ क्या चाहिए कितना ओनली, या तो 9 चाहिए या 9 का बदला क्या होता है 0, क्योंकि 9 हम काट देते हैं अंक योग में। 8 और 1 9, तो 7 और 6 13, 13 में 5 जोड़े तो 18, 18 का कितना आया 8, 1 और 8 कितना हो गया 18 का तो 9। मतलब इस अंकीय योग से भी आप कैसे है इसको सोल्व कर सकते हैं। समझिए अंकीय योग का अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप टॉपिक देख सकते हैं। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 का निकाल लेंगे हम। 13 निकालने के लिए 169 है हमें पता है, तो 169 और 168 मान के चलो बहुत बड़ी संख्या दे दो, आप कैसे निकालो 167। अब देखो कितना इसका अंक योग कितना था 4, और इसका अंक योग कितना है 4, 4 चौके 16 का कितना हो गया 7, 16 का जोड़ेंगे 1 और 6 कितना होता है 7, अंक योग कितना है इसका 7, 1 6 8। अभी इसमें भी संख्या का क्या होना चाहिए, अंक योग 7 होना चाहिए। 8 और 1 9, इसका कितना हो गया 6, ये नहीं हो सकता। अब इधर देखो 7 और 1 8 और 6 14, 14 का 5, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 9 का 9 काट दिया, 6 और 1 7, 7 क्या मैच हो रहा है, लेफ्ट राइट और राइट साइड के आपकी इक्वल। अंकीय योग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब जैसे इसमें अंकीय योग इसमें 3-4 टाइप से कर सकते हैं। पहले यूनिट डिजिट क्या फेल हो चुका है, बट अंकीय योग देखो, अंकीय योग के अनुसार, अंकीय योग के अनुसार देखो आप 112 और 112, 2 और 2 4 और 2 और 2 4, 4 चौके 16, 16 का 1 और 6 जोड़ें तो कितना आया अंक योग 7। तो इसमें भी किसी न किसी अंक का क्या है योग 7 आएगा। तो अब देखो 5 और 4 9, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो हमारा क्या ये राइट ऑप्शन है। दूसरा देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका क्या गया 0। 5 और 4 9 3 3 6, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, चाहिए कितना 7, 7 क्या सिर्फ इसमें है, तो दोनों क्या है लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है आपकी इक्वल है। आपके अंकीय योग का मैंने टॉपिक जो करवाया था, मैं इसीलिए करवाया था कि ये बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में हेल्प करेगा। मेथड आपको नहीं आता हो, अगर वो वाला अप्लाई करोगे आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें यूनिट डिजिट देखो नहीं लग रहा, तो डिजिटल सम देखो नहीं लग रहा, ये परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक देखो सोल्व हो रहा है। अदरवाइज ये तीनों चारों अगर रूल नहीं लग रहे तो आप क्या करो डायरेक्ट सोल्व करो। अब देखो ये इसमें क्या डिजिट सम से हम क्या इसका यूज कर सकते हैं, डिजिट सम इस पे लागू हो गया क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 2 और 2 क्या है 4, 4 से यूनिट डिजिट क्या है फेल होगी क्योंकि सभी का इकाई अंक क्या है 4 है, इसलिए फेल। तो डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम से क्या 7 योग आ रहा है कि जैसे सिर्फ से ऑप्शन 1 से आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या राइट है, सोल्व भी नहीं करना होता। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जब क्या है इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट या फिर इकाई का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक, अगर वो तीनों के तीनों फेल हो रहे तो फिर हमने क्या वो डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसमें वही है ना सेम पिछला वाला 100 क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ रहा था, डिजिटल सम कितना आ रहा था, अंकीय योग 7 आ रहा था। अब इसमें 7 देखो तो 5 और 4 9, 4 और 3 7, ठीक है। अब मतलब दूसरा देखो, अब 4 कितना 4 और 4 8 और 1 9, तो 4 और 3 कितना है 7। अब देखो 6 और 3 9, तो 4 और 3 7, मतलब सभी का क्या है अंकीय योग 7 हो रहा है। अब देखो डिजिटल यूनिट डिजिट का एक अंक की गुणा करके देखो तो तब भी 4, 4 सभी में है, डिजिटल सभी में 7 आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं फेल हो चुके हैं। तब क्या करेंगे, तब देखो तब यही है कि तीनों इसमें रूल क्या है, जो रूल है वो फेल हो गए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो हमने सिर्फ क्या है इसका स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। और इसका स्क्वायर निकालने के लिए एक आसान तरीका है, वो तरीका क्या है, 1 का स्क्वायर फिर ए बी क्या है इसके अंदर, ये ए है, ये क्या है बी, ये क्या है सी है, तो उसके बाद ये क्या है 11 ए बी का स्क्वायर, तो मतलब 2 गुणा में 1 गुणा में 1, उसके बाद ए बी सी, तो 1 गुणा में 1 गुणा में 2, उसके बाद बी सी 1 गुणा में 2, और उसके बाद सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका क्या करेंगे 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हमें, इसमें इसकी गुणा, तो 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5।
और 2 एकम 2 और 1 का 1। तो इसमें देखो 125 44 आंसर है कहीं, 125 44 क्या है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। इस फॉर्मूले से क्या है आप, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है ए का स्क्वायर 2 ए बी, फिर क्या है ए बी सी। और ये मैंने बताया था वर्गमूल वाली क्लास में, जो पीछे क्लास लगाई थी, कि उसमें इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 गुना में ए सी प्लस में बी का स्क्वायर, ऐसे सोल्व होगा। और उसके बाद 2 गुना में बी सी और उसके बाद सी स्क्वायर, यही तो लगाया है इसमें। इनका इकाई अंक उठाते जाओ और क्या लिख दो। 125 44 आपका क्या है, ये राइट आंसर है। तो दोस्तों आपने ये जैसे कि वर्गमूल से रिलेटेड हमने जो प्रैक्टिस की थी और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अच्छे से किया है, ताकि किसी भी प्रकार हमने क्या सोल्व नहीं करना, बस डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी हम क्या है अपनी आंखों के जरिए क्या है आंसर को हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को स्टडी स्पेस जैक स्पेस पॉइंट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सर्च करने बिल्कुल इसी लोगों के साथ क्या हमारा यूट्यूब चैनल दिखाई देगा बिल्कुल टॉप में, आप वहाँ पे जाके क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।